पंजाब में तहरीके लब्बैक कलदम ना रही। सूबाई काबीना की इब्तिदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। तहरीके लब्बैक के नाम के साथ कलदम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वज़रा को इरसाल। बाद में मामला वफाक के पास जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग ने मार्च से मुतल्लिक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। तहकीकात में 7 ममालिक के चलने वाले 28 व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए। धरने और एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ 3000 ट्वीट्स किए गए। 90 फेसबुक पोस्टें सामने आई। 150 यूट्यूब वीडियोस रियासत मुखालिफ बनाई गई। पंजाब पुलिस में आला अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर पुलिस की पूरी क़यादत ही तब्दील। CPO रावलपिंडी समेत 5 RPO बदल दिए गए। फयाज अहमद को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर समेत 8 DPO तब्दील। गुलाम महमूद डोगर एडिशनल IG लॉजिस्टिक तैनात। DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी भी तब्दील। SN यूनस DIG ऑपरेशंस लाहौर होंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल को OSD बना दिया गया। DIG हेडक्वार्टर पंजाब शहजादा सुल्तान को DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। मैंने दुकानदार से पूछा कि चीनी की कीमत क्या है। मैं तो वही समझा था कि 110 रुपये होगी, लेकिन उसने मुझे कहा कि 150 रुपये। महंगाई का नाम न लें, हर रोज़ पता चलता है ये चीज़ 20 रुपये महंगी हो गई है। अब चीनी को देख लें तो इस तरह का समझ नहीं आ रही क्या चीज़ कहाँ जा रही है, क्या चीज़ कहाँ जा रही है। पेट्रोल अपनी जगह देख लें, चीनी अपनी जगह देख लें, आटा अपनी जगह देख लें। आप बोलते हैं और चीज़ में रिलीफ देगा, ये कैसा रिलीफ है? ऐसा रिलीफ से बस है भाई। मिठास सिर्फ बातों में रह गई। चीनी तो पहुंच से दूर हो गई। सरकारी कीमत तो 90 रुपये, मगर असल कीमत इससे कहीं आ गई। कोयटा में चीनी की 2 दिन में लंबी छलांग, 140 से 150 रुपये तक फरोख्त होने लगी। जुड़वा शहरों में फ़ी किलो चीनी की कीमत 130 रुपये। बहरान का भी खदशा पैदा हो गया। लाहौर में चीनी का रेट 130 से तजावुज़ कर गया। पेशावर में परचून की दुकानों पर चीनी 140 रुपये फरोख्त हो रही है। शहरियों को दरामदी चीनी फीकी लगने लगी। बारीक चीनी को नाकिस करार दे दिया। दुकानदारों का भी सीधा मौक़िफ़, कहा महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेच दें। कराची में भी चीनी की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। 140 रुपये किलो के महंगे दर्जे पर फाइज हो गई। 2 माह पहले सेंचुरी बनाने वाली चीनी अब एक और निफ सेंचुरी बनाने के करीब। शुगर मिल्स मालकान ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा गन्ना खरीदने की सकत नहीं बची। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन 2 बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिला लिया तो मतलब उनकी करप्शन तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद कहा सब लोग कहते हैं कि आप क्यों 2 बड़े ख़ानदानों के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी तो माजी में इनसे दोस्ती हुआ करती थी। करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ, किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं। ऑपोजिशन लीडर पर अरबों के केसेस हैं। सेनेट में पैसे चलते हैं, लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मगरिब में कोई पैसे लेकर दूसरी जमात में नहीं जाता। इंग्लैंड में किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो मजाल है वो पार्लियामेंट में बैठ जाए। जब कौम अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है तो मर जाती है। कराची वालों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 10 माह में 31 लाख से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। शहरियों ने 1 वे और लैन की खिलाफ वर्जी, नो पार्किंग और कम उम्र ड्राइविंग को मामूल बना लिया। डेंगू मच्छर के वार कम न हुए। रावलपिंडी में 24 घंटे में मजीद 68 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। सुबह सिंध में डेंगू के 63 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के 462 मरीज सामने आए। लाहौर के अस्पताल भी भर चुके।
सऊदी अरब जाने वालों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की रिपोर्ट लाजिम करार। सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। क्वारंटाइन यूनिट की जारी करदा रिपोर्ट से मुसाफिरों की बोर्डिंग को मशरूत कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना की इब्तिदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वज़रा को इरसाल और बाद में मामला वफाक के पास जाएगा। सूबाई काबीना की इब्तिदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला की जानिब से मंजूरी, समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वज़रा को इरसाल, बाद में मामला वफाक के पास जाएगा। पंजाब में तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना की इब्तिदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब पुलिस के 32 साला अफसर लाहौर पुलिस की पूरी क़यादत तब्दील। फयाज अहमद को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी की जगह एहसन यूनुस तैनात। पंजाब पुलिस के 5 RPO और 8 DPO भी तब्दील कर दिए गए हैं। आम खबर के हवाले से अपडेट करें, आपको बताएं कि फयाज अहमद को CCPO और DIG ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी की जगह एहसन यूनुस तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस के 5 RPO और 8 DPO भी तब्दील कर दिए गए हैं। आम खबर के हवाले से अपडेट करें, आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के 32 साल अफसरान, लाहौर पुलिस की पूरी क़यादत तब्दील। कराची में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ वर्सा का कौमी शाहराह पर धरना जारी। 14 घंटे से जारी धरने से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। चीनी की कीमत ने पेट्रोल को नॉकआउट कर दिया। पेशावर में चीनी 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी का रेट 130 से तजावुज कर गया। जुड़वा शहरों में चीनी के बहरान का खदशा, फी किलो कीमत 130 रुपए पर चली गई। मीठी चीनी भी शहरियों का मुंह कड़वा करने लगी। दिनों में ही चीनी का रेट अप से अप। स्टॉक हो गई या खत्म हो गई। सरकारी कीमत 90 रुपए किलो, मगर कहीं मिल रही है 130 में, कहीं 140 रुपए किलो। जो बारीक चीनी है वो सस्ती है, जो मोटी है वो महंगी है। आवाम के पास इतना है भी नहीं जो 140-130 रुपए किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़ैती है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में करियाना दुकानों पर चीनी 130 रुपए किलो में बिक रही है। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। महंगाई अब महंगाई नहीं है, तबाही हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा आम आवाम का। लाहौर समेत पंजाब भर में मकामी मोटी चीनी का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा। चीनी 132 रुपए में वो मिल रही जैसे पाउडर की तरह है। खुदारा आपकी मेहरबानी है कि उस गरीब आदमी पे कुछ तो तरस करें, ताकि वो जो उसकी अशिया ज़रूरियात हैं डेली जो उसने खाना पीना वो तो सस्ती हो। पेशावर में दुकानों पर चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। गुज़श्ता रोज के मुकाबले में फी किलो 20 रुपए का इजाफा हुआ। खरीदार महंगाई की वजह से बहुत खफ हैं, नाराज है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी तो ज़रूरत की चीज़ है और ये दिन ब दिन 20 रुपए 10 रुपए बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तो दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। दुकानदार कहते हैं महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें, इसलिए चीनी की फरोख्त बंद कर दी है। कोयटा में चीनी 2 दिन में 140 से 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी का 50 किलो का थैला 6700 रुपए तक जा पहुंचा। थोक परचून की दुकानों और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरियों की मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया है। मैं आज दुकान पे गया तो मैंने दुकानदार से पूछा कि चीनी की कीमत क्या है। मैं तो वही समझा था कि 110 रुपए होगी, लेकिन उसने मुझे कहा कि 150 रुपए। फिर दूसरे दुकानदार के पास गया, उसने मुझे 145 रुपए बोला। तो ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है हम जैसे आवाम के लिए। अगर चीनी 140 रुपए किलो है, हम हुकूमत से कहे दरख्वास्त है चीनी 40 रुपए 45 रुपए बस बराबर करो। 150 रुपए चीनी चल रहा है तो आप बोलते हैं और चीज़ में रिलीफ देगा। ये कैसा रिलीफ है? ऐसा रिलीफ से बस है भाई, अगर आप डीजल पेट्रोल वगैरह सस्ता करोगे तो हर चीज़ पे रिलीफ होएगा। बकाया ये आपकी बातें सारे फजूल हैं। कराची में चीनी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करके 140 रुपए किलो तक पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि चीनी पर बनाए गए कमीशन का कोई फायदा नहीं हुआ। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन।
चाय हो या मीठा, अब चीनी के दाने गिनकर डालने होंगे। 2 माह पहले सेंचुरी बनाने वाले चीनी के निर्ख एक और नेफ्ट सेंचुरी के करीब पहुंच गए। शहर कायद में चीनी 140 रुपए किलो तक पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड है। 55 से 130 रुपए, 150 रुपए किलो भी होगी। सब्सिडी देने के बावजूद भी ना चीनी और महंगी हो जाती है। ये क्या वजह है? ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। वजह गन्ने की क्रशिंग सीजन में ताकीर हो या मुनाफाखोरी, आवाम को अब चीनी महंगी ही खरीदनी होगी। तरह महंगाई होती रही तो माशाल्लाह 200 पे जाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं चीनी पर बनाए गए कमीशन का कोई फायदा नहीं हुआ। जब चीनी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो जब हमने मुतालबा किया कि भाई जिन जिन के नाम है उस पर कार्रवाई करो, तो कहने लगे फॉरेंसिक होगा, इसका भी फॉरेंसिक होगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसको भी साल गुजर गया। दूसरी तरफ क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत नए रिकॉर्ड भी बना सकती है। शुगर मिल्स का कहना है कि मुल्क